Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great. एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सीरीज में गाइस एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ये वीडियो। और बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर्स गाइस यूज़ होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट है गाइस इन अ हेस्ट। इन अ हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में या हड़बड़ी में। इन अ हेस्ट मीनिंग है इन अ हरी, क्विकली, विदाउट केयरफुल और थॉट, मतलब बिना सोचे समझे, बिना सतर्कता के। व्हेन समवन डज समथिंग, जब कोई कुछ करता है, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, ऑफन, अक्सर, केयरलेसली, मतलब केयरफुली नहीं करता है, और विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली, बिना सोचे समझे कोई जब जब बहुत जल्दबाजी में होता है, बहुत जल्दी कुछ करता है, तो वो होता है इन अ हेस्ट। इसका स्ट्रक्चर है कुछ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा इन अ हेस्ट। हरी होता है ना, तो हरी हेस्ट से ही है। चलो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही लेफ्ट इन अ हेस्ट एंड फॉरगॉट हिज वॉलेट। वो जल्दबाजी में चला गया और अपना बटुआ भूल गया, मतलब बटुआ मीन्स वॉलेट। सेकेंड है शी स्पोक इन अ हेस्ट एंड लेटर रिग्रेटेड इट। उसने जल्दबाजी में बोल दिया और बाद में वो पछताई। तो ये है कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जब आप कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो वो है इन अ हेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन अ हेस्ट आई लॉक द डोर एंड लेफ्ट द कीज इनसाइड। जल्दबाजी में मैंने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी घर अंदर ही छोड़ दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोंट एक्ट इन अ हेस्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक। हड़बड़ी में काम मत करो, बोलने से पहले सोचो। तो ये गाइस है इन अ हेस्ट, जल्दबाजी में, बिना सोचे। नेक्स्ट ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन का मतलब गैस होता है लंबा खींचना। किसी चीज को अननेसेसरी जब आप खींचते हैं, तो वो होता है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन के सिनोनियम्स अगर हम देखें तो एग्जैजरेट भी होता है, प्लस आपका इलोंगेट भी होता है। इलोंगेट द मैटर मतलब अननेसेसरी किसी चीज को खींचना, बढ़ावा देना। मीनिंग है टू लास्ट लॉन्ग देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना खींचना चाहिए था उससे ज़्यादा, जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा लंबा जब कोई चीज़ हो अननेसेसरी, तो इसका मतलब यही है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ड्रैग या ड्रैग्ड। अगर पास्ट में आप यूज़ करेंगे तो ये ड्रैग ड्रैग्ड हो जाएगा, और इसके बाद टाइम, ऑन टाइम, या जो भी टाइम आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो लगेगा। एग्जाम्पल देखिए द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन फॉर आवर्स। बैठक घंटों तक खिंच गई। सेकेंड है द केस ड्रैग्ड ऑन फॉर ईयर्स, मुकदमा सालों तक चलता रहा। थर्ड है द क्लास ड्रैग्ड ऑन एंड वी गॉट बोर्ड, क्लास लंबी हो गई और हम बोर हो गए। तो ये गाइस था ड्रैग, मतलब खींचना, लंबे समय तक किसी चीज को खींचना, ड्रैग ऑन। और ये ड्रैग जो है वो एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ का मतलब होता है भनक लगना, किसी चीज की भनक लगना। और ये जो गेट है ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गेटिंग हो जाएगा, पास्ट में गॉट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग टू हियर अ सीक्रेट और इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब वही भनक लगना, किसी चीज का पता चलना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट विंड ऑफ, और उसके बाद इंफॉर्मेशन की किस चीज की आपको खबर लगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई गॉट विंड ऑफ द सरप्राइज पार्टी, मुझे सरप्राइज पार्टी की भनक लग गई। सेकेंड है पुलिस गॉट विंड ऑफ द प्लान, पुलिस को योजना की खबर लग गई। थर्ड है शी गॉट विंड ऑफ देयर सीक्रेट, उसे उनके राज की भनक लग गई। तो गाइस भनक लगना हिंदी में, इंग्लिश में हो जाएगा गेट विंड ऑफ। नेक्स्ट है फिजल आउट। फिजल आउट का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज का खत्म होना, फिजल आउट। इसका टू एंड स्लोली और एंड वीकली, मतलब धीरे धीरे कोई चीज कमजोर हो जाना या खत्म हो जाना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फिजल, और ये फिजल एज पर टेंसेस आपका चेंज हो जाएगा, पास्ट में जाएगा तो फिजल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिजल्ड। एग्जाम्पल देखो देयर लव फिजल्ड आउट, उनका प्यार धीरे धीरे खत्म हो गया। सेकेंड है द एक्साइटमेंट फिजल्ड आउट, उत्साह धीरे धीरे खत्म हो गया। थर्ड है
द प्रोटेस्ट फिजल्ड आउट सून, प्रदर्शन जल्द ही खत्म हो गया। तो ये गाइस था फिजल्ड आउट, धीरे धीरे किसी चीज का खत्म हो जाना। उसके बाद है जोन आउट। जोन आउट का मतलब होता है ध्यान भटक जाना। जैसे कि आप किसी मीटिंग में हैं और आप मीटिंग से हटकर आपका दिमाग और ही कहीं चला जाता है, तो जब ध्यान भटक जाता है वो होता है जोन आउट। और ये जो जोन है ये एज पर टेंस चेंज होगा, कंटिन्यूटी में जोनिंग हो जाएगा, पास्ट में जोन्ड हो जाएगा। मीनिंग है द लूज फोकस, फोकस अगर नहीं रहता, एंड नॉट पे अटेंशन, आप जब किसी चीज पे अपना फोकस नहीं कर पाते हो, अटेंशन ध्यान नहीं रख पाते हो। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस जोन, जोन्ड आउट पास्ट में जाएगा, उसके बाद टाइम या सिचुएशन, कहाँ से आपका ध्यान भटका। सो फर्स्ट एग्जांपल है आई जोन्ड आउट ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान मेरा ध्यान भटक गया। सेकेंड है शी जोन्ड आउट वाइल वर्किंग, वह काम करते समय खो गई। थर्ड है ही जोन्ड आउट ड्यूरिंग द मीटिंग, वह मीटिंग के दौरान खो गया, मतलब उसका ध्यान भटक गया ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ये था आपका जोन्ड आउट, मतलब पास्ट में जोन्ड हो जाएगा, वैसे ये जोन है, जोन आउट। उसके बाद है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक से, बिना किसी चेतावनी के, अचानक से, मतलब अच्छा वैसे तो ऑल ऑफ अ सडन होता है अचानक के लिए, लेकिन यहाँ भी आउट ऑफ ब्लू का भी यूज करते हैं। मीनिंग है समथिंग दैट हैपेंस सडनली, अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल अचानक बिना उम्मीद के, आउट ऑफ द ब्लू। तो आउट ऑफ द ब्लू उसके बाद सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू ही कॉल्ड मी आफ्टर 5 years, बिल्कुल अचानक उसने 5 साल के बाद कॉल किया। सेकेंड है शी अपीयर्ड आउट ऑफ द ब्लू एट माई डोर स्टेप, वो अचानक मेरे दरवाजे पर आ गई। थर्ड है आउट ऑफ द ब्लू ही इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, अचानक तेज बारिश होने लगी। तो आप सडनली का भी यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन का भी यूज कर सकते हैं, और उससे भी एडवांस लेवल पे आपको जाना है तो आउट ऑफ द ब्लू का यूज कीजिए, आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट है बेयर द ब्रंट ऑफ। बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है खामियाजा भुगतना, खामियाजा भुगतना, बेयर द ब्रंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का। तो इज एन ईडियम, ये एक ईडियम है, दैट मीन्स टू सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ द समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब किसी अनप्लीजेंट चीज का वर्स्ट पार्ट, जो बिल्कुल बेकार पार्ट है, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बियर्स, ये आपका जो बियर है ये एज पर टेंस बोर हो जाएगा या विल बियर हो जाएगा, मतलब एज पर टेंस ये चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, द विलेजर्स बोर द ब्रंट ऑफ द फ्लड, गांव वालों ने बाढ़ का खामियाजा भुगता, ये पास्ट का इसलिए बोर हो गया बियर का। सेकेंड है चिल्ड्रन बेयर द ब्रंट ऑफ फैमिली फाइट्स, परिवार के झगड़ों का खामियाजा बच्चे भुगतते हैं। थर्ड है ही हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ हिज बॉस एंगर, उसे अपने बॉस के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये गाइस था बेयर द ब्रंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का खामियाजा भुगतना। नेक्स्ट है स्नीक आउट। स्नीक आउट का मतलब होता है चुपके से निकल जाना, चुपके से निकल जाना, स्नीक आउट, दबे पाँव। टू लीव क्वाइटली विदाउट परमिशन, मतलब कहीं से बिना परमिशन लिए अगर आप निकल जाते हैं, जैसे मीटिंग से, क्लासरूम से, चुपके से, तो वो है स्नीक आउट। और जो स्नीक है ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट लगेगा स्नीक या स्नीक्ड, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो स्नीक्ड हो जाएगा, और उसके बाद प्लेस लगेगा कहाँ से आप निकले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है गाइस, ही स्नीक्ड आउट ऑफ द रूम, वह चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। थर्ड सेकंड है शी स्नीक्ड आउट एट नाइट, वह रात को चुपके से निकल गई। थर्ड एग्जांपल है दे स्नीक्ड आउट ड्यूरिंग क्लासेस। तो देखिए स्नीक का ये आपका सेकेंड फॉर्म स्नीक्ड हो गया, सभी जगह आपका पास्ट का ही सेंटेंस, तीनों सेंटेंस पास्ट के हैं, तो तीनों में स्नीक्ड हो गया है, ठीक है। वे क्लास के दौरान चुपके से निकल गए, दे स्नीक्ड आउट ड्यूरिंग द क्लास। तो ये गाइस आपका है स्नीक आउट, और एज पर टेंस आपका स्नीक चेंज हो जाएगा, मतलब बिना परमिशन लिए किसी प्लेस से चुपचाप जब आप निकल जाते हैं
वो होता है आपका स्नीक आउट, स्नीक आउट। आई होप ये गाइस आपको समझ में आ गया। तो आज गाइस इतने ही सेंटेंस एडवांस स्ट्रक्चर्स मैंने लिए हुए थे। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।